जो अभी आपने अपनी सभाओं में कहा है कि अमीरी की रेखा का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। ये जनता के लिए बहुत नई चीज़ है और बहुत आवश्यक भी है। आपको जो 3 भागों में आपने बाँटा है साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले और एरोप्लेन वाले। तो इस तरह के लोकतंत्र को अगर हम चुनावी मतलब हमें जो टिकट लेकर हम अपनी विधानसभाओं में और संसद भवन में पहुँच जाएँगे, इसमें आपको आशा दिखती है कि मोदी जी जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन या आम जनता की अप्रोच कहाँ तक बढ़ेगी, कैसे संतुलन होगा, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और जनता भी नहीं समझ पा रही है। आपकी समझ में कितना आता है? आपके प्रश्नों में 3 प्रश्न हैं। जी, एक प्रश्न जो ये है कि क्या गरीबी रेखा की तरह अमीरी रेखा बननी चाहिए, बिल्कुल। जिसकी मैं वकालत करता हूँ। हुँ, हुँ। और आपका ये कहना है कि क्या यह आपकी सोच है। हुँ, तीसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन के हुँ। बारे में विश्वात्मा की क्या राय क्या है। राय है? आपके 3 प्रश्न। बिल्कुल। मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ जी, कि अमीरी रेखा इसलिए बननी चाहिए जी। कि जिस प्रकार हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है, वो 80 के नीचे नहीं होना चाहिए, 120 के ऊपर नहीं होना नहीं, चाहिए। इसी प्रकार संपूर्ण राष्ट्र एक ऑर्गेनिक शरीर है, उसकी एक चेतना है, उसकी एक फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी। उसकी शारीरिकी है, उसका अपना एक कार्यविधि है। हुँ, हुँ। तो जो हमारे शरीर का स्वभाव है, वो हमारे मन पर होता है, और जो हमारे मन का स्वभाव है, वो हमारे समाज पर होता है। हमारी शरीर, हमारी कोशिका, हमारा मन, हमारा समाज, ये एक लय में जुड़े होते हैं। तो जो हमारे शरीर के क्रियाविधि है, उस क्रियाविधि का कनेक्शन हमारे समाज से होना चाहिए। इसलिए अगर शरीर विज्ञान ये कहता है कि ब्लड प्रेशर 80 के नीचे नहीं होना चाहिए, 120 के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो उसी से यह बात भी निष्कर्ष निकालना ही चाहिए कि हमारे धन की सीमा किसी व्यक्ति के पास एक लिमिट से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, हुँ, हुँ। एक लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जो गरीबी रेखा है, 125 रुपया भारत में आज 2025 की कीमतों पर कोई नहीं कमाता तो वो गरीब माना जाता है। सरकार उनको बीपीएल का कार्ड देती है। लेकिन देश में अमीर कौन है? गौतम अडानी साहब के पास 13 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन सरकार उनको अमीर मानने के लिए तैयार नहीं है, तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून नहीं है। कुछ लोगों को तो अमीरी का प्रमाण पत्र दीजिए, कुछ लोगों को तो अमीरी रेखा के ऊपर करिए, जिससे गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसी तरह अमीरी रेखा के ऊपर के लोगों को राष्ट्र स्पेशल ट्रीटमेंट दे, अलग से बर्ताव करे। वो बिना अमीरी रेखा बनाए संभव नहीं है। अब रही दूसरा प्रश्न, क्या ये मेरे मन की कल्पना है? नहीं। भरी सभी समाजवादियों ने बात किसी न किसी रूप में कही। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हुए यही बात कहा। राम मनोहर लोहिया ने 5 अंगुली का सिद्धांत देते हुए कि विषमता होनी चाहिए, लेकिन जैसे अंगुलियों में विषमता है, ऐसी ही विषमता होनी चाहिए। इस बारे में जेपी ने भी कही। सभी सोशलिस्ट लोगों ने यह बात कही। मैं थोड़ा अपनी शब्दावली में उन्हीं की भावना को आज की शब्दावली में व्यक्त कर रहा हूं, इसलिए इसे मेरा कोई ओरिजिनल खोज नहीं नहीं। कहना चाहिए। तीसरा बात, आपने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से पर मेरी क्या राय है। मैं मानता हूं कि जो राजनीतिक डाइवर्सिटीज थी, एक विविध तरह की विचारधाराएं थी, वो विचारधाराएं चुनाव के समय ग्रो करती हैं, विकसित होती हैं। और जब पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होगा, हुँ। तो एक ही विचार, एक सत्ता का, एक विपक्ष का, 2 विचारों के लिए उनके प्रचार की गुंजाइश बनेगी। बाकी विचारधाराएं दफन हो जाएंगी और फिर 5 साल तक फिर कोई दूसरी विचारधारा प्रचार नहीं आएगी। कुछ ऐसा होगा जैसे अमेरिका है। अमेरिका में एक पार्टी आएगी रिपब्लिकन, दूसरी पार्टी आएगी डेमोक्रेट। उनके बीच ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत माइन्यूट फर्क है। लेकिन वो जो माइन्यूट फर्क हैं, वही माइन्यूट फर्क चर्चा के विषय बने रहेंगे। तो मैं मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मामला भारत की राजनीतिक विविधता को और भारत के कल्चरल डाइवर्सिटी को और यहाँ की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को बहुत हद तक दमन करेगा।
और हमें दुनिया के ग्लोबलाइजेशन के युग में डाइवर्सिटीज की रक्षा करनी चाहिए। अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, अनेक प्रकार की भाषा हैं, अनेक प्रकार के सांप्रदायिक सोच है, अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हैं, साम्यवाद है, पूंजीवाद है, केंद्रवाद है, विकेंद्रवाद है, इस अंबेडकरवाद है, गांधीवाद है, मार्क्सवाद है। इन सभी विचारधाराओं के हमें सुरक्षा करने की जरूरत है, न कि किसी एक विचारधारा या केवल दो विचारधारा को अखाड़े में रखने की जरूरत है और बाकी को अखाड़े में पहुंचने ही नहीं देना है।